हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ओम मीना, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में। दोस्तों, हम आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं, लगातार आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, लगातार आप व्यू हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको बेसिक बता रहे हैं, जल्दी हम आपके पास लाइव आने वाले हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो हम आपको बेसिक दे रहे हैं। अब दोस्तों, आगे जो वीडियो आने वाले हैं, इंपोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, तो दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूज के प्रकार। देखिए, फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और फ्यूज जो है क्या काम करता है, कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं, कौन सा फ्यूज कौन से सर्किट में लगता है, किस तरीके से काम करता है, कौन सा फ्यूज तुरंत उड़ जाता है, कौन सा फ्यूज कुछ समय तक सहन कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके पास लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास है फ्यूज फ्यूज के प्रकार। फ्यूज के प्रकार तो दोस्तों, आपके पास है फ्यूज क्या होता है। देखिए, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो क्या करती है, सर्किट में काम करती है और फ्यूज हमेशा सर्किट में श्रेणी में लगाया जाता है। तो देखिए, हम आपको एक डायग्राम बनाकर बताते हैं। ये मान लो, ये कोई डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में एक लैंप लगा है ये, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक फ्यूज लगाना है इस तरीके से। और ये आपका लैंप क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम एक आपका स्विच बना देते हैं। ये आपकी बैटरी जुड़ी हुई है इसके अंदर, और ये लैंप आपका क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए, फ्यूज सुरक्षा कैसे करता है। मान लो ये बैटरी हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 1.5 वोल्ट का 1.5 एम्पीयर का क्या है, फ्यूज है। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूज जो है आपका, फ्यूज हमेशा किसी भी सर्किट में जब काम करता है तो केवल किसका मान पड़ता है, एम्पियर का, यानी किसका मान पड़ता है, करंट का। फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, करंट में होती है। यानी फ्यूज का जो मान होता है, यानी फ्यूज जो चीज पढ़ता है कि वोल्टेज पड़ेगा, करंट पड़ेगा, रेजिस्टेंस पड़ेगा, तो ना वोल्टेज पड़ता है ना रेजिस्टेंस पड़ता है, केवल क्या पड़ता है, एम्पियर पड़ता है, धारा पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में काम करता है। और आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि फ्यूज जब भी लगेगा, देखिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी फ्यूज हमेशा सीरीज में ही लगता है और फ्यूज कभी भी पैरेलल में या मिश्रित क्रम में नहीं लगेगा। फ्यूज जब भी लगता है, फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। तो दोस्तों, फ्यूज की परिभाषा आपको बता देते हैं कि वैद्युतिक परिपथ के लिए फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति का काम करता है। शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान केबल की क्षमता से अधिक हो जाए। केबल की क्षमता से अधिक क्या होगा, करंट का मान। यानी मान लीजिए ये कोई वायर है आपके पास, और ये वायर, इसमें से करंट जा रहा है आपका, ये 2 एम्पियर तक करंट ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और इसका फ्यूज बनाया, तो फ्यूज का जो वायर है आपका, वो बनता है तांबा प्लस टिन का। तो देखिए, इसमें तांबा, फ्यूज का जो वायर होता है, फ्यूज का वायर बना होता है किसका, तांबा प्लस टिन। अब देखिए, तांबा हार्ड पदार्थ होता है और टिन जो है नरम पदार्थ होता है। तो फ्यूज क्या हो जाता है, जब सर्किट में धारा का मान अधिक हो जाता है अपने मान से, तो फ्यूज क्या हो जाता है, गल जाता है। तो गलेगा किसके कारण, टिन के कारण। अब देखिए, इसमें अनुपात दिया है कि 63% तो तांबा मिलाया जाता है, प्लस 37% इसमें टिन मिलाया जाता है, और 100% इसको क्या कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है। तो फ्यूज जो आपका होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट में आग लगने से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यदि आपने किसी सर्किट में फ्यूज लगा रखा है और धारा का मान अधिक हो गया, तो फ्यूज उसको क्या है, गल करके उसकी क्या कर देता है, सुरक्षा कर देता है। देखिए किस प्रकार से करता है ये। यदि कोई वायर है आपके पास, या मान लीजिए ये सर्किट है आपके पास, इसमें 2 एम्पियर विद्युत धारा जा रही है, किसी कारण से अर्थ लीकेज के कारण या किसी भी शॉर्ट सर्किट के कारण आपका विद्युत धारा का मान, यहाँ पर स्विच आपका ऑफ हो गया है, विद्युत धारा इस रास्ते से आगे जा रही है। जब तक 2 एम्पियर तक आएगी तो फ्यूज आपका क्या है, सही काम करेगा। यदि किसी पर विद्युत धारा का मान 2 पॉइंट से बढ़कर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 या फिर 3 एम्पियर हो जाता है, तो आपका फ्यूज क्या है, कुछ क्षण के लिए 2.1 को क्या करेगा, सहन करेगा। लेकिन अगले क्षण फ्यूज क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए फ्यूज, ये जो फ्यूज का वायर है आपका बीच में,
ये फ्यूज का वायर क्या हो जाता है, टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। ये जो हिस्सा है पूरा दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये हिस्सा बीच में से क्या हो जाएगा, गलकर टूट जाएगा। देखिए अब ये गैप हो गया आपके लिए, ये जो गैप है तो गैप हो गया, तो विद्युत धारा जो इधर से इधर जा रही थी, अब वो विद्युत धारा ना तो इधर जाएगी ना इधर आएगी। ये एक स्थान ये बन गया, एक स्थान ये बन गया। ये जो गैप है आपका बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, तो आपका सर्किट अब क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। आपका लैंप बलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आपका लैंप जो जल रहा था वो बंद हो जाता है। तो फ्यूज रेटिंग मान से अधिक विद्युत धारा का मान जिस भी पल होगा, फ्यूज सबसे पहले फ्यूज सर्किट में यदि लगा है तो फ्यूज क्या है, गलकर उसकी क्या कर देता है, सुरक्षा कर देता है। ये रहा आपका फ्यूज के। अब फ्यूज की परिभाषा आपको दी है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रंग में काम करती है। यदि आपसे पूछा जाए फ्यूज क्या है, तो फ्यूज क्या है, सुरक्षा युक्ति है। शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान केबल की क्षमता से अधिक हो जाए तो केबल के साथ साथ ही घर में आग लगने की संभावना भी रहती है, जिसकी सुरक्षा कौन करता है, फ्यूज क्या करता है, पिघलकर क्या हो जाता है, टूट जाता है आग लगने से पहले, और पूरे सर्किट की क्या कर लेता है, सुरक्षा। यानी आपसे पूछे फ्यूज क्या है, एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा युक्ति। किस पर डिपेंड करती है, करंट के मान पर डिपेंड करती है। ये आपको हमने बताया था। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूज हैं आपके लिए कि 3 प्रकार के फ्यूज ज्यादातर यूज में लिए जाते हैं, और 3 प्रकार के फ्यूज का हमने आपको यहाँ चित्र बनाकर समझाने की कोशिश की है। पहला टाइप है आपके लिए किटकैट प्रकार का जो फ्यूज होता है, सबसे अधिक प्रचलित में होता है। देखिए ये बेस होता है इस प्रकार से जोड़ के और खींचने का, इस प्रकार जोड़कर और खींचने का जो बेस होता है वो आता है आपका किटकैट का। ज्यादातर सभी ने देखा होगा और अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। देखिए 5 एम्पियर से लेकर और 3000 एम्पियर तक की क्षमता वाले जो सर्किट होते हैं उनके अंदर किटकैट फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब किटकैट फ्यूज की हम बात करेंगे। देखिए ये आपका किटकैट फ्यूज है, यहाँ पर ये आपका किटकैट फ्यूज हमने लिया है। इसकी बनावट आपको बता देता हूँ। ये ज्यादातर चीनी मिट्टी का बना होता है, लेकिन चीनी मिट्टी का जो स्टैंडर्ड नाम इन्होंने यहाँ दिया है, बनावट बता देते हैं आपको किसकी, किटकैट फ्यूज की। किटकैट फ्यूज जो आपका है उसके बारे में तो बनावट आपके बारे में बता रहे। देखिए ये जो भाग है इसका, ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस प्रकार का जो भाग आपको दिख रहा है, ये आपका बना है किसका, चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का बना होता है और इसको नाम दिया गया है, यहाँ पर स्टैंडर्ड नाम इन्होंने के दे दिया, पोर्सलेन का दे दिया है इन्होंने। इस पे पॉलिश वॉलिश करके इसको एकदम तैयार किया जाता है। ये जो टैग है, इसकी टांगे जो हैं वो पीतल की बनी होती हैं या फिर कॉपर की बनी होती हैं, हार्ड कॉपर या हार्ड पीतल होता है। इस बेस के अंदर भी ये जो लाइन है ये पूरी किसकी होती है, पीतल वगैरह की बनी होती है। 2 स्टिक है इसके अंदर, ये पिन यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, फंस जाती है और आपका फ्यूज क्या करता है, काम करता है। इसके अंदर यहाँ पर एक वायर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, या फिर इसके अंदर लगा देते हैं लोग, इसके अंदर वायर लगा देते हैं। तो ये वायर इसके अंदर काम करेगा और जैसे जिस सर्किट का मान जितना है उससे अधिक होते हैं सर्किट की, फ्यूज उड़कर सर्किट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब देखिए सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है कौन सा, किटकैट। अब आपसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है आपका किटकैट फ्यूज। सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज है आपका किटकैट फ्यूज। देखिए इसको किट बोलते हैं, इसको कैट बोलते हैं। इसको किट बोला जाता है, इसको कैट बोला जाता है। तो किट कैट होता है, जब बैठता है तो आवाज आती है किट की इसके अंदर, इसीलिए इसके नाम किट कैट रखा गया। ये इसका आधार माना जाता है, इसका टॉप माना जाता है। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के फ्यूज हम आपको बताएंगे कि पहला टाइप है आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, किटकैट फ्यूज। दूसरा फ्यूज है आपके पास कार्टिज फ्यूज, और चौथा है आपके पास एचआरसी फ्यूज। तो देखिए सबसे पहले जो फ्यूज है आपको सबसे अधिक प्रचलित है, आधार टॉप या कैरियर कहलाता है, पोर्टलैंड का बना होता है और लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमने आपको बता दिया कि जो भी फ्यूज लगेगा आपके किस क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम के अंदर लगता है। और ये निम्न विद्युत धारा 15 एम्पीयर वाले फ्यूजों के लिए बना होता है और इसमें फ्यूज का तार कसा जाता है। और ये फ्यूज किटकैट फ्यूज 5 एम्पीयर से लेकर 3000 एम्पीयर तक की क्षमता तक में बनाए जाते हैं। 3000 की क्षमता तक बनाए जाते हैं। ये सब एम्पीयर का मान पढ़ेंगे। अब अगला फ्यूज आता है आपका कार्टिज फ्यूज। देखिए पोर्टलैंड
किटकैट फ्यूज के अलावा दूसरा फ्यूज है आपका कड़ा। ये पूरी तरह से क्या होता है, एक डिब्बे में बंद होता है। देखिए इस प्रकार का डिब्बा होता है, उसके अंदर बंद होता है, और वही इसके अंदर तांबा टिन का एक मिश्रण धातु तार होता है, कांच की पोर्सलेन ट्यूब के अंदर इसको बंद कर दिया जाता है। देखिए वायर लगा है इसके अंदर, इस सिरे से इस सिरे तक। अब देखिए ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये जो टैग दिख रहा है आपको, ये टैग नॉर्मली में क्या होता है, सफेद कलर का होता है। नॉर्मली क्या होता है, सफेद रंग का एक कागज होता है और उसके नीचे से वायर होता है आपका लगा हुआ। जैसे ही ये फ्यूज गलेगा तो ये जो स्थान है आपका क्या पड़ जाता है, ये स्थान जो आपका खाली स्थान था, जब फ्यूज सही है तो आपका स्थान ये ऐसा रहेगा। जैसे आपका फ्यूज उड़ा तो ये स्थान यहाँ से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये तो पहचान है इसकी कि फ्यूज आपका सही है या फिर फ्यूज क्या हो गया, खराब हो गया। पूर्णतः एक कांच के डिब्बी के अंदर इसको बंद कर दिया गया है और इसको कार्ट्रिज फ्यूज के नाम से किया जाता है, ट्यूब के अंदर बंद किया जाता है। बाहरी वातावरण का इस फ्यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। जबकि जो आपका किटकैट फ्यूज है ये भारी वातावरण के संपर्क में रहता है और इस पर क्या हो जाती है, कई बार पीप नुमा पदार्थ सा इसके ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। क्योंकि टिन और जो तांबा और टिन है वो वायु से मिलकर नमी से क्या कर लेते हैं, रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। इसलिए कार्ट्रिज फ्यूज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये फ्यूज आपका क्या है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। फ्यूज की जल जाने की दिशा में फ्यूज जब जल जाएगा तो ये जो इंडेक्स आपको दिया है ये नॉर्मली सफेद रंग का होता है। जैसे फ्यूज आपका जलेगा तो ये काला पड़ जाता है, तो आपको समझ लेना है कि फ्यूज अब आपका क्या हो गया, बेकार हो गया है। और किटकैट फ्यूज की भांति इसको क्या कर लेते हैं, प्रयोग में किया जाता है। ये फ्यूज 2 एम्पियर से 60 एम्पियर की क्षमता तक में बनाए जाते हैं, 2 से 60 एम्पियर तक की क्षमता में बनाए जाते हैं कार्ट्रिज फ्यूज आपका है जो। और इसमें देखिए एक तो स्पार्किंग होने का डर खत्म हो गया है क्योंकि ये डिब्बे के अंदर बंद है और इसके अंदर जब हम इसको लगाते हैं तो हल्की सी स्पार्किंग हो जाती है। एक बार फ्यूज जल जाने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं होता। यदि ये वायर जल गई तो आपको नई लगानी पड़ेगी। यदि ये फ्यूज आपका सफेद से ब्लैक पड़ गया है तो ये फ्यूज भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इसमें देखिए कसने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर होल होते हैं दोनों तरफ। सीधा इसको लगाया और सर्किट में भी एक पेच इधर से कर दिया, एक पेच इधर से कर दिया, जहां भी लगता है वैसा इसी तरह का खांचा बना होता है, उसके अंदर आसानी से इसको लगा दिया जाता है। अब दोस्तों आपके पास है HRC फ्यूज। देखिए HRC जो फ्यूज है आपका, तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि HRC का पूरा नाम क्या है। देखिए पहला बात तो HRC का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, ये HRC का आता है पहले। तो देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम है आपके पास हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। देखिए हाई रप्चरिंग रप्चरिंग कैपेसिटी। पूरा नाम इसका पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि HRC का पूरा नाम क्या होता है। और ये तो रहा इंग्लिश में हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, और दूसरा है हिंदी में यदि आप लिखे जाए तो इस तरह से होता है हाई रप्चरिंग, याद आप है रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। कैपेसिटी फ्यूज होता है। अब देखिए ये फ्यूज जो आपका है एक वायु कांच की नली के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और एक कार्ट्रिज फ्यूज की भांति वायुरोधक पोर्सलेन की ट्यूब में स्थापित किया जाता है। देखिए पोर्सलेन के ज्यादातर होते हैं, ये भी बाहरी वातावरण का पोर्सलेन का मिलेगा आपको जो चीनी मिट्टी होती है, और ये भी आपको बाहरी चीनी मिट्टी का मिलेगा पोर्सलेन के रूप में। तार के चारों ओर अचानक चूर्ण भर दिया जाता है इसके अंदर। देखिए ये भारी अराउंड इसका है, ये आपका फ्यूज का वायर जा रहा है और इसके चारों तरफ क्या भर दिया जाता है, जिस प्रकार से क्या भर दिया जाता है, चूर्ण भर दिया जाता है, जिसे वायुरुद्ध इसको कर दिया जाता है पूरी तरीके से। और इस फ्यूज की विशेषता है कि ये फ्यूज निर्धारित मान, इस फ्यूज की विशेषता यह है कि यदि ये फ्यूज 15 एम्पीयर के लिए बना है तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए ये 18 से 20 एम्पीयर विद्युत धारा भी क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। कौन सा फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, यानी कौन सा फ्यूज है आपका, HRC फ्यूज। जबकि फ्यूज की वैल्यू क्या होती है कि धारा में विद्युत धारा का मान जैसे अधिक बढ़ा अपने निर्धारित मान से, तुरंत फ्यूज गलकर क्या होता है, परिपथ को सर्किट से बाहर कर देता है। लेकिन ये जो फ्यूज है आपका कुछ समय के लिए 15 एम्पीयर का फ्यूज है, यदि HRC फ्यूज आपका, तो सर्किट में यदि कुछ समय के लिए 18 से 20 एम्पीयर की विद्युत धारा आ गई है तो कुछ समय के लिए उसको क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। और ये फ्यूज आपका जो है
30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक बनाया जाता है और लाइन उपकेंद्रों पर इसका क्या किया जाता है, ज्यादातर उपयोग किया जाता है। नंगे तार वाली जो लाइन होती है HRC फ्यूज का प्रयोग हाई टेंशन लाइन नंगे तार वाली जो लाइनें होती हैं, नंगे तारों वाली जो लाइनें होती है आपकी हाई टेंशन, उन लाइनों में इसका HRC का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उपकेंद्रों पर अब देखिए दोस्तों, एक फ्यूज और होता है आपका बेलनाकार प्रकार का फ्यूज होता है, जो आपका बेलनाकार प्रकार का होता है, इस प्रकार गोल टाइप का। इसके अंदर ये जो भाग है ये सारा किसका बना होता है, अंदर से पीतल का बना हुआ होता है, पीतल का। और इसको एक होता है दोस्तों आपका गोलाकार फ्यूज। तो दोस्तों ये फ्यूज ज्यादातर आपने देखा नहीं होगा, ज्यादातर ये फ्यूज क्या है, ये फ्यूज आजकल देखने में कम आता है, कुछ ही कंपनी वगैरह में या फिर ट्रेनों वगैरह में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो दोस्तों ये फ्यूज़ क्या है, आसानी से इसको बदल देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब भी आपको फ्यूज़ बदलना है तो हमेशा क्या करना है, आपको मेन स्विच क्या कर देना है, बंद कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, सावधानी है फ्यूज़ की। फ्यूज़ को जब भी आप चेंज करेंगे श्रेणी में लगा होता है, जैसे आप फ्यूज़ को टच करेंगे और कनेक्शन उसका मिलेगा वोल्टेज का सप्लाई में, तो सप्लाई दौड़ने लगती है और कम ज़्यादा होने के कारण फ्यूज़ तुरंत उड़ जाता है। तो इसको जब भी बदलें क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये पूरा भारी आवरण जो इसका है वही पोर्टलैन चीनी मिट्टी का बना होता है। इसके अंदर जो आपका है ये किनारी जो है पीतल की बनी होती है, अंदर ही सॉकेट होता है छोटा सा, उसके अंदर जाकर ये क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, इसको कसना होता है। तो इस प्रकार के फ्यूज आजकल कम दिखाई देते हैं। मेन फ्यूज जो आपके हैं किटकैट फ्यूज, कार्टिज फ्यूज और HRC फ्यूज हैं, वो हमने आपको बता दिए। और दोस्तों फ्यूज है छोटा सा, ज्यादातर क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है कि फ्यूज का वायर किसका बना होता है, तांबा टिन 6337 होता है। इसमें उल्टा कर देता है कि टिन तांबा कितना होता है, तो वही आता है रेशो 6337 का। फ्यूज को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और फ्यूज से संबंधित आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बेहतर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।